दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 90,802 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1016 लोगों की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या 71,642 हो गई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, आखिरी मौका है, संभल जाइए नहीं तो जिंदगी भर झेलना पड़ सकता है इस कोरोना से। साथ ही आगे जानिए, दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही मोदी सरकार, इन लोगों पर होगा फोकस। साथ ही साथ कोरोना के ठीक हुए इतने मरीज में 3 महीने बाद भी फेफड़ों संबंधी दिक्कतें मिली। साथ ही अब जानिए कैसे होगी चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन, पहली बार दुनिया को दिखाया। साथ ही आगे जानिए, कोरोना के खिलाफ जंग में भी मिलेगा रूस का साथ, हथियारों की डील के बाद अब वैक्सीन भी देगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। किसानों के लिए जरूरी खबर, आज करवा ले रजिस्ट्रेशन वरना इन सुविधाओं से हो सकते हैं वंचित। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आखिरी मौका है, संभल जाइए नहीं तो जिंदगी भर झेलना होगा इसे। हमारे देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है कि हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। अब तक ये बात हम सभी के लिए साफ हो चुकी है कि इस बीमारी से निजात पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये संक्रमण पूरी तरह तो शायद कभी नहीं जाए, इसलिए हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। इस समय पर कोरोना संक्रमण के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथ ही हमारे देश में लगातार दूसरे दिन भी 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि इस संक्रमण से बचने के लिए किन सुरक्षा मानकों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और उनकी लापरवाही अन्य लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों से निश्चित दूरी बनाए रखें जिन्होंने फेस मास्क न पहन रखा हो, जो लोग लगातार छींक रहे हों या जिन्हें लगातार खांसी आ रही हो। इसके साथ ही आप कुछ देसी और घरेलू नुस्खे अपनाकर भी अपनी सेहत को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। अगली बड़ी खबर में, दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही मोदी सरकार, इन लोगों पर होगा फोकस। दोस्तों अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। दूसरा राहत पैकेज देश के मध्यम वर्गीय आबादी और छोटे कारोबार पर फोकस होगा। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बहुत जल्द ही दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। उनका ये बयान अब अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए मोदी सरकार की कवायदों से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा स्थिति में दूसरे राहत पैकेज का ऐलान अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अधिकतर राज्यों में कारोबार व अन्य सेवाएं खुल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कैसे होगी चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन, पहली बार दुनिया को दिखाया। अब जानिए, कोरोना के ठीक हुए 88% मरीज में 3 महीने बाद भी फेफड़ों संबंधी दिक्कतें मिली। रिसर्च, एक अध्ययन में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के हॉस्पिटल से घर लौटने के 3 महीने बाद भी वे फेफड़ों की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की हालत में आमतौर पर 6 हफ्तों में सुधार आ जाता है, लेकिन शोधार्थियों ने ये पाया कि कुछ को सांस लेने में और कुछ को कफ की समस्या बहुत लंबे समय तक आ रही है। अब अगली खबर में, कोरोना के खिलाफ जंग में भी मिलेगा रूस का साथ, हथियारों की डील के बाद अब वैक्सीन भी देगा। भारत में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत के साथ स्पुतनिक वी को लेकर सहयोग के तरीके साझा किए हैं। फिलहाल भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस वैक्सीन को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रूस के राजदूत कुशादेव ने कहा, कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रिया के बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा सकेगी। साथ ही अब जानिए कैसी होगी चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन, पहली बार दुनिया को दिखाया। चीन ने पहली बार अपने देश में तैयार कोरोना वैक्सीन को एक ट्रेड फेयर में पेश किया है। सोमवार को बीजिंग में आयोजित इवेंट में चीनी कंपनी सिनोवेक बायोटेक और सिनेफार्म की ओर से तैयार की गई वैक्सीन प्रदर्शन के लिए रखी गई। अब तक दोनों ही वैक्सीन बाजार में नहीं आई हैं। वैक्सीन का फिलहाल कई देशों में फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन में पहले ही कुछ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। साथ ही साथ महज 7 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर तक चलेगी ये बाइक की कीमत 50,000। अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हो गए हैं तो फिर आप इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी का दावा है कि महज 7 से 10 रुपए के खर्च में इससे 100 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। कंपनी ने इस बाइक को एटम 1.0 नाम से उतारा है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस बाइक को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, यानी ग्राहक को केवल एक बार बाइक की कीमत चुकानी होगी। साथ ही अब जानिए, चीनी सेना की नई चाल, पेंगोंग के आसपास तैनात किए और टैंक।
पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते मुंह खाने के बावजूद भी चीनी सेना अभी भी आक्रामक बनी हुई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन गतिरोध वाले पॉइंट्स पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस इलाके में कई जगहों पर ज्यादा सैनिक और साथ में काफी टैंक भी भेजे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन इन इलाकों में सैन्य ठिकाने बनाने में जुट गया है। एक दावे के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चीन वार्ता की टेबल पर तनाव घटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो लगातार अपनी सैन्य तैयारी और ज्यादा मजबूत करने में जुटा है। अगली खबर में खुशखबरी, रूस का बड़ा दावा, इस हफ्ते से आम लोगों को मिलेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना वायरस के मामलों में देश दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं रूस ने यह दावा किया है कि उसकी वैक्सीन अब आम पब्लिक के लिए उपलब्ध होगी। इस हफ्ते से वहां पब्लिक को टीका लगा दिया जाएगा। 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। साथ ही अब जानिए, अब इस सेक्टर में चीन को झटका देगा भारत, छीनेगा ये बिजनेस। लद्दाख सीमा पर हुए टकराव के बाद से भारत चीन को सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 7.3 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात के लिए एप्पल और सैमसंग को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय मोबाइल फोन मेकर्स माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ऑप्टिमस और डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में किफायती फोन उतारने की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों को हरी झंडी दिखा दी है। इससे चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा। साथ ही अगली खबर में राशन कार्ड बनवाने का ये सबसे आसान तरीका, ऐसे जुड़वाएं कटा हुआ नाम। राशन कार्ड न सिर्फ सस्ता अनाज मुहैया करवाता है, बल्कि ये कई जगहों पर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में काम आता है। जैसे बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम आता है। वहीं केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 2 से 3 रुपए प्रति किलो के अत्यधिक रियायती मूल्य पर मिलता है। अब आपको बता देते हैं कि आप अपना राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। उसके लिए आप जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्यान्न एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद वहां से एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस या फिर तहसील में जमा करें। आगे देखिए, आप ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर नहीं होगी जेल। रेलवे कई पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है, इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी जेल नहीं भेजकर उनसे सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या खत्म करने पर विचार कर रही है जो उपयोगी नहीं रह गए हैं। यानी जिन कानूनों से सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, उसे संशोधित करने पर विचार चल रहा है। इसी की तरह अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर जरूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। साथ ही अगली खबर में दुनिया के सबसे अमीर तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के बाद पहली बार एक दिन में आया इतने करोड़ रुपए से ज्यादा का दान। तालाबंदी के बाद पहली बार तिरुपति बालाजी मंदिर में पिछले शनिवार को एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है। ये जानकारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने दी है। आपको बता दें कि कोविड-19 संकट के बीच भक्तों को पहले मंदिर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि मंदिर 11 जून को तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मंदिर के फिर से खुलने के बाद हुंडी में एक दिन में पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन आया है। साथ ही अब जानिए, वोडाफोन आइडिया को मिली नई पहचान, अब कहलाएगा वाई, महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने आज अपनी रिब्रांडिंग की घोषणा की है। इस कंपनी को अब वाई नाम से जाना जाएगा। इस कंपनी का मालिकाना हक ब्रिटेन की वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। 2018 में कंपनियों ने आपस में विलय कर दिया था और वोडाफोन आइडिया नाम से कंपनी अस्तित्व में आई थी। इसमें वी वोडाफोन और आई आइडिया के लिए है। आज नई ब्रांडिंग का ऐलान करते हुए कंपनी ने कहा कि इन 2 ब्रांड का विलय दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेलीकॉम इंटीग्रेशन है। इसके साथ ही कंपनी ने अब टैरिफ में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। साथ ही अब जानिए, रेलवे के इतिहास में पहली बार पटरियों पर दौड़ेंगी क्लोन ट्रेनें। जानिए क्यों लेना पड़ा ये फैसला। कोविड-19 के हालात जैसे जैसे सामान्य हो रहे हैं, परिवहन और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी हैं। भारतीय रेल भी धीरे धीरे सामान्य परिचालन की ओर कदम बढ़ा रहा है। पटरियों पर यात्री ट्रेनें लौटने लगी हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्लोन ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे उन रूटों पर क्लोन ट्रेनें चलाएगी जिसमें यात्रियों का भार ज्यादा है, यानी उन रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें वेटिंग लिस्टें लंबी है। साथ ही अब जानिए, किसानों के लिए जरूरी खबर, आज करवा लें रजिस्ट्रेशन, वरना इन सुविधाओं से हो सकते हैं वंचित। दोस्तों, अगर आपको खाद, बीज, लोन एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर चाहिए तो आज ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें।
आज 7 सितंबर को इसकी अंतिम तारीख है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको किसानों, खेती किसानी से संबंधित सारी जानकारियां समय पर मिलेंगी। हरियाणा के किसानों को इससे जुड़े जितने लाभ हैं सभी इसी पोर्टल के जरिए मिलेंगे, वरना लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।